सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन के जरिए हमारी यही कोशिश होती है कि किसानों के लिए तमाम उपयोगी जानकारियां हम समेट कर ला सके। ये जानकारियां आपको अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से दी जाती है, जैसे कि विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज भी इस सिलसिले को जारी रखेंगे और लेकर आए हैं हम कुछ खास जानकारियां आपके लिए आज के इस अंक में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से कौन से किसान लाभान्वित हो सकते हैं, इस बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय स्थित डीडी किसान स्टूडियो से बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं अवर सचिव अनिल कुमार मीणा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। इस स्कीम के माध्यम से सभी पात्र किसान केसीसी के अंतर्गत मिलने वाले लोन में 3 लाख रुपए तक के लोन पर 7% ब्याज पर वो लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यदि वो इस लोन की राशि को 1 साल के अंदर बैंक में जमा कर देते हैं तो इससे उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा। 3% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलेगा, जिससे यह जो ब्याज है उनको 4% के ब्याज पर उनको ये ऋण प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य काम के साथ साथ जो हमारे कृषक, चाहे वो मत्स्य से जुड़े हुए हैं, मत्स्य किसान हैं, या वो डेयरी उद्यम से जुड़े हुए हैं, इनको भी केसीसी MISS के माध्यम से लोन का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए वो 2 लाख रुपए तक का लोन पर उनको ये सब्सिडी मिल सकती है। सभी पात्र किसान जैसे कि बटाईदार किसान, पट्टेदार मजदूर, संयुक्त देयता समूह, जितने भी ये किसान हैं, ये पात्र किसान हैं। इनको एक फॉर्म फिल कर नज़दीकी ब्रांच शाखा में मिलें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से 3 लाख तक पे जो भारत सरकार जो अनुदान दे रही है उस लोन का वो फ़ायदा उठाएं और जितने भी साहूकार हैं उनसे अधिक ब्याज पर जो उनको लोन लेना पड़ता है उससे वो बचें। इसी मुहिम में भारत सरकार अभी घर घर केसीसी अभियान का भी आयोजन कर रहा है, जिसके माध्यम से सभी किसानों को केसीसी के माध्यम से, MISS के माध्यम से मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो सभी किसान भाइयों से हमारा ये अनुरोध है कि भारत सरकार की इस स्कीम का और जो ये योजना चल रही है,
इस स्कीम से वो फ़ायदा उठाएं और कम से कम ब्याज में जो लाभ मिल रहा है उससे अपने परिवार का और अधिक से अधिक वो मतलब उपज की पैदावार करें, जिससे वो भी समृद्ध होंगे और देश भी समृद्ध होगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में फसल सुधार के लिए जैव रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। फसल सुधार के लिए जैविक, रासायनिक और जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पूसा में किया गया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के निदेशक डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर तिलक राज शर्मा, डॉक्टर मेहता एवं देश भर के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। गौरतलब है कि जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए, उत्पादों के विकास या सुधार के लिए, किसी भी जैविक प्रणाली या जीवित प्रणाली को संशोधित करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इस अवसर पर NIPB के निदेशक डॉक्टर रामचरण भट्टाचार्य ने कहा, भारत को कभी डेवलप्ड नेशन बनना है तो इनका कृषि को सबसे पहले डेवलप्ड होना है। और आप अगर इतिहास देखेंगे, हम इस कृषि को कहां से कहां बढ़ा पाए हैं और ये पॉसिबल हुआ है, ये संभव हुआ है टेक्नोलॉजी के लिए। तो हमेशा हमें देखना है कि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको हम कैसे प्रयोग करें और कैसे हमारे कृषि का जो समस्या है उसमें वो टेक्नोलॉजी कैसे लागू हो सकता है और उस समस्या का हल निकल सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी बोल के, एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी है क्या है? ये एडवांस्ड लेवल ऑफ बायोलॉजी का एडवांस लेवल है। इसमें कई टेक्निक आ गया है जिस वजह से हम और आसानी से जान सकते हैं कि एक प्रजाति में इसका पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी जीन यूज़फुल है। और ये बायोटेक्नोलॉजी का जो स्पेशल एडवांटेज है वो है कि ट्रेडिशनली हम लोग कोई भी नया प्रजाति निकालने के लिए या कोई भी समस्या दूरीकरण के लिए हम क्या करते थे कि 2 प्लांट के बीच क्रॉसिंग करते थे और फिर वो क्रॉसिंग में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में गुणवत्ता लाते थे। अब ये बायोटेक्नोलॉजी बोलिए या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलिए, इसका मेन जो एडवांटेज हो गया कि आपका अभी चॉइस बहुत बढ़ गया है। अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जीन खाली क्रॉसेबल लाइन से ही लाना है ऐसा नहीं है। जो लाइन अपरेंटली क्रॉसेबल नहीं है, आपात ढंग से क्रॉसेबल नहीं है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुणवत्ता को एक लाइन से दूसरे लाइन में लाने के लिए। और ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारा, इसमें मेन उद्देश्य ये है कि बायोटेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जितना भी इस समय हो रहा है, खाली भारत में नहीं बाकी दुनिया में भी जितना हो रहा है, सबका एक जगह बैठ के हम उसका देखें। जैसे हमारा बहुत से कंट्री से बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, बहुत स्पीकर आए हैं, वो लोग अपना साइंस प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ के हम उस पर डिस्कशन करें और एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस के जब ख़त्म होगा, हमारा प्लान ये है कि हम एक क्या होना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, भारत में बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इन एग्रीकल्चर किस लाइन पे चलना चाहिए, मुख्य समस्या क्या है जिस पे इस टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए, इस पे हम एक आप बोल सकते हैं लिस्ट ऑफ सजेशन तैयार करेंगे जो हम आगे भेजेंगे उसको कंसीडर करने के लिए। जो भी हमारा रिसर्च को डिसाइड करते हैं उन लोगों को भेजेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर SL मेहता ने कहा, जो हम नई किस्म तैयार करते हैं उसमें नर और मादा जो पौधे होते हैं उनको क्रॉसिंग करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत बार जिस फसल में हम उपज बढ़ाना चाहते हैं उनके गुण नहीं मिल पाते हैं। तो ये संभव नहीं था पहले कि हम किसी दूसरे पौधे से उसमें गुण डाल दें। जैसे मक्का में मुझे कहिए कि गेहूं का गुण डालना है तो पॉसिबल नहीं था, या मुझे गेहूं में किसी माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म का डालना था, वो नहीं था।
तो आज की तारीख में हमारे पूरे विश्व में किसी भी प्रजाति में कोई भी गुण हो उसको हम पौधे में डाल सकते हैं। किसानों की जो सबसे मुख्य समस्या है कि उनको कीड़े मकोड़ों और पौधों की व्याधि से लड़ना पड़ता है। जब कीड़े मकोड़े व्याधि होते हैं तो कई बार नुकसान 10%, 15%, 25% तक हो जाता है और उस समय में किसान के लिए कोई चारा नहीं है। या तो वो केमिकल छिड़काव करेंगे पेस्टिसाइड, और पेस्टिसाइड छिड़काव करेंगे तो एक तो उसको पैसा भी लगेगा और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट होंगे उनमें पेस्टिसाइड होंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा अब हुआ है कि वैज्ञानिकों के पास ऐसी तकनीक आ गई है कि कोई भी गुण किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो तो हम पौधे में डाल सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसान को जो नई किस्म मिले उसमें उसको सारे गुण हों, प्रतिरोधिता हो, ताकि उसमें बीमारी नहीं लगे। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए देखते हैं अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे देश की आधी आबादी हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं और ये बात कृषि क्षेत्र पर भी लागू हो रही है। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी सफल महिला किसान से जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपने एक अलग मुकाम हासिल किया है और वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो आइए देखते हैं आज का कृषि स्टार्टअप। बेखौफ आजादी के साथ घूमती इन मछलियों की जिंदगी ये पानी है, इसलिए ये इसे छोड़ नहीं सकती। लेकिन आप और हम तो इंसान हैं जो एक जगह रुके तो खत्म हो गए। कुछ इसी सोच के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया असम के नागौर गांव की शूमी बारडोले ने, जिन्होंने अपनी टीचर की नौकरी को छोड़ खुद अपने दम पर अपना मुस्तकबिल संवारने की ठानी। टीचर की नौकरी से शूमी बारडोले ने फिशिंग का बिजनेस शुरू किया और फिर उन्होंने इस बिजनेस को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के साथ और आगे बढ़ाया और हजारों लाखों महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई। मेरे हस्बैंड उन्होंने भी टीचर का नौकरी किया था, फिर उन्होंने नौकरी को रिजाइन देके अपना फिश फार्मिंग शुरू किया था। पहले इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे कि पेडिकम फिश शुरू किया था। फिर उनके जो काम है उस पे मैं बहुत इंस्पायर हो गई और मुझे लगा कि मेरी इस फार्मिंग सेक्टर में मेरा कुछ फ्यूचर बनेगा। मेरा जो सपना है कि मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊंगी, इसके लिए मैं अपना नौकरी को रिजाइन देके फिर इस फिशिंग सेक्टर में आ गई। कहते हैं हम अकेले किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, लेकिन जब साथ अपनों का मिले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब शूमी ने अपनी राह अपने दम पर बनाने की सोची तो उनके सामने कई परेशानियां खड़ी हो गई। कई बार उन्हें प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल परेशानियां आई, लेकिन जब उनके पति उनके साथ खड़े हुए तो हर मुश्किल कामयाबी में बदलती गई। हमारी असम की जो समाज है, समाज का जो व्यवस्था है, उसमें हमारी औरतों को इतना फ्रीडम नहीं दिया गया था। तो इसके लिए पहले सोशली, फिर मेंटली, फिर फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया था। फिर धीरे धीरे जब अपना काम में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश किया और मुझे जो मुकाम हासिल किया मैंने, उसके बाद मुझे काम करने के लिए कभी रुकना नहीं पड़ा। मेरे पीछे बहुत सारे वुमेन्स हैं जो मुझे फॉलो करने लगे। आज शूमी को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। शूमी के पति भी बढ़ चढ़कर अपनी पत्नी का साथ देते हैं। पत्नी की कामयाबी की चमक उनकी आंखों में भी देखी जा सकती है। दोनों एक साथ मछलियों की देखभाल करते हैं और वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में भी अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ देते हैं। शूमी बारडोले ने मेरा साथ दिया और मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ, मुझको भी सपोर्ट किया था। शूमी बारडोले की ये कहानी बताती है कि अगर आप में हिम्मत और कुछ कर गुजरने की चाहत है तो कोई सफर आपके लिए मुश्किल नहीं है और आपकी उड़ान देखकर कामयाबी भी आपके कदमों में आ जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकर आएंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया।
इन दिनों देश के बहुत से किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि ये उनके भविष्य को चमकाने का एक बेहतरीन रास्ता बनता जा रहा है। एफपीओ से जुड़ने से न सिर्फ किसानों की समस्याओं का समाधान निकल रहा है, बल्कि उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हो रहा है। आइए किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर किसानों को कैसा लाभ हो रहा है, ये जानते हैं खुद किसानों से। हमारा यहाँ पे एफपीओ का स्टॉल लगा हुआ है। हम कश्मीर से आप देखेंगे इस टाइम पे रेड डिलीशियस एप्पल लेके आए हुए हैं, और हमारे यहाँ पे कश्मीर का वॉलनट बहुत फेमस है, और यहाँ पे आलमंड्स बहुत फेमस है। हम यहाँ पे वाइट हनी लेके आए हैं जैसे आप देख रहे हैं, और हम यहाँ पे सैफ़रॉन लेके आए हैं। ये सब हम सैफ़रॉन जो है आप देखेंगे कि जो मार्केट में लोग होते थे वो सैफ़रॉन के साथ मिलावटी सैफ़रॉन या धोखाधड़ी के साथ सैफ़रॉन माल किसी को भी बेच देते थे, लेकिन अब हम प्रॉपर जीआई टैग के साथ देखेंगे। अब जीआई टैग के साथ हमने यहाँ पे सैफ़रॉन बेच रहे हैं जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, तो इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं दी जाएगी। तो हमारे एफपीओ में कम से कम 2 से 2.5 महिलाएं जुड़ी हुई है जो मसाला टिक्की पे काम कर रही है, और जो एप्पल जैम पे काम कर रही है, एप्पल चिप्स पे काम कर रही है। तो हमें एफपीओ के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा है। अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा किसान हमारे इस एफपीओ में जुड़े हुए हैं, और आज हमें इधर हमारा स्टॉल लगा हुआ जिसमें हमने 15 से 20 तक अलग अलग आइटम रखी है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वैरायटी के खाखरास है जो किसानों के द्वारा ये बने हुए हैं। फिर हनी है जो प्रीमियम क्वालिटी की होती है। फिर डिफरेंट टाइप्स के हम पल्सेस रखे हैं, जिसमें क्यूमिन सीड्स है, फनेल सीड्स है, सिसम सीड्स है, तुअर दाल है, मूंग दाल है। फिर है हमारे पास एक और ऑर्गेनिक टर्मेरिक, जिसका करक्यूमिन भी परसेंटेज हाई है और प्रॉपर ऑर्गेनिक है, जिससे अच्छा जैसे कि न्यूट्रिशन मिलता है। फिर हमारे पास है एप्रिका प्रीमियम ट्री, और हमारी जब सब सारी प्रोडक्ट है उसका हमने नाम अपना ब्रांड नाम रखा हुआ है। एप्रिका ब्रांड से हम सेल करते हैं, और ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं और ऑफलाइन भी हम किसानों और दूसरे लोगों को हम अवेलेबल करवाते हैं, और हम ONDC माई स्टोर पे भी अवेलेबल है। हमारा एफपीओ बना है सहकारिता विभाग में, जिसका नाम है आरंभशील किसान उत्पादक सहकारी संगठन समिति लिमिटेड। अभी हम इसमें अपने कुछ उत्पादों पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक तरीके से हम चीज़ों को उगाकर अपने किसानों के साथ मिलकर उगा रहे हैं, और उनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके मार्केट कर रहे हैं। अभी इसमें हमारे साथ 350 किसानों का जुड़े हुए हैं, जो गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के ही हैं सभी लोग, और हम इसमें अपना दाल, चावल और सरसों, गेहूं, इन चीज़ों को ऑर्गेनिक तरीके से उगाकर इनके प्रोसेस्ड आइटम्स तैयार कर रहे हैं। जैसे कि हम आपको दिख रही होगी हमारी ये पैकेजिंग, ये सरसों का तेल है जो हम पीली सरसों का तेल उगाते हैं। पीली सरसों का तेल, ये हमारा शहद है जो हम हमारे फार्म पर और हमारे जो किसान हैं उनके भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, वहाँ का लोकली प्रोड्यूस हनी है, नेचुरल हनी है। उसी तरीके से ये दाल और चावल है। अभी हम इसमें कुछ और बीज का भी काम शुरू किया है, हमने बीज का काम कर रहे हैं। जो अपने किसान मेंबर हैं उनसे बीज उगवाकर और उससे बीज उत्पादन का काम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही इन पे और प्रोडक्ट्स पर भी हम काम करने वाले हैं, जिसमें बायो एंजाइम्स हैं जो किसानों को खाद वगैरह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और साथ ही हाउस होल्ड आइटम्स जिसमें केमिकल फ्री एकदम नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम तैयार करेंगे बायो वेस्ट से। राजस्थान के अंतिम छोर में स्थित बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन से ये वीरात्रा कृषि उत्पादन एवं प्रसंस्करण विपणन सहकारी समिति लिमिटेड चौहटन राजस्थान का पहला ब्लॉक स्तरीय एफपीओ वो उत्पाद लेकर के यहाँ पर पहुँचा है, जिन उत्पादों की आज तक मार्केट में न किसानों को पता था कि उसकी सेल आउट क्या हो सकती है, और न यहाँ के लोगों को ये पता था कि किस प्रकार से इन चीज़ों के माध्यम से, इन जैविक वस्तुओं के माध्यम से हम हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी विचित्र बात यहाँ आने के बाद ये देखी, जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हाहाकार मचा था, लोगों को ये चिंता थी कि अपनी जान को कैसे बचाया जा सकता है, और ये जब सब विषय सामने आए तो सबको ये लगा कि इम्यूनिटी की कमी है। जब इसके ऊपर विचार और मंथन किया गया तो ये विषय सामने आया कि अगर ऐसी चीज़ों को ढूंढा जाए जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और उन चीज़ों के अंदर वो चीज़ें सामने आई जिसमें केर थी, सांगरी थी, चापटिया थी, बाजरी थी,
जैविक मूंग थे, मोट थे, इस प्रकार की जैविक वस्तुएं सामने आई। उसके बाद में हम आभार प्रकट करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस मिलेट ईयर्स को जब घोषित किया गया तो इसका उत्पादित क्षेत्र कहाँ पर है। जब इसका रिसर्च किया गया तो उसमें से एक क्षेत्र, सबसे बड़ा उत्पादित क्षेत्र मेरा बाड़मेर जिला भी सामने आया। और बाड़मेर जिले के अंदर अगर अपन बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट अगर कोई कहेंगे तो ये वीरात्रा एफपीओ चौहटन का था। ये वीरात्रा एफपीओ चौहटन लगातार प्रत्येक इवेंट के अंदर भाग लेकर के किस प्रकार से वहाँ की जो लोकल वस्तुएं हैं, केर, सांगरी, चापटिया, इसके अलावा जैविक मूंग में सबसे बड़ी बात करूँगा कि यहाँ का जो उत्पादित क्षेत्र है वहाँ पर चाहे जैविक मूंग की बात करेंगे, मोट की बात करेंगे अथवा बाजरी की अथवा अन्य वस्तुओं की, शुद्ध रूप से जैविक, यानी यूँ कहूँ कि वहाँ का किसान अगर वहाँ जाकर के पूछेंगे कि पेस्टिसाइड क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, तो उनको इन शब्दों से कभी पता नहीं। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप खाली कट्टा यूरिया या डीएपी का ले जाइए, किसान पहचानने से इनकार कर देगा कि ये क्या काम में आता है। इस प्रकार के क्षेत्र से हम जो बाजरी लेकर के आ रहे हैं, मूंग लेकर के आ रहे हैं, मोट लेके आ रहे हैं, वास्तविक रूप से वही जैविक है। हमारा एफपीओ लगातार इस फील्ड के अंदर काम कर रहा है। तो ये थी कृषि दर्शन कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप कभी भी देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे और कृषि दर्शन कार्यक्रम का कोई भी एपिसोड आप देख सकते हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।